नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मेरी एक और भविष्यवाणी आज सही साबित हो गई। 2 महीने पहले जब श्रीलंका के अंदर आर्थिक संकट शुरू हुआ था और भारत ने श्रीलंका की मदद करने के लिए उसे $3 अरब दिए थे, मैंने आपको तभी कहा था कि भारत मदद जरूर कर रहा है, अच्छी बात है, पड़ोसी है, पड़ोसी की मदद करनी भी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले 6 महीनों के अंदर ही जैसे ही श्रीलंका की हालत बेहतर होगी, श्रीलंका आपको चीन के पाले में बैठा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर खबर कुछ ऐसी आई है कि श्रीलंका ना सिर्फ चीन के पाले में जाने को तैयार है, बल्कि भारत, जी हाँ, वही भारत जिसने अरबों डॉलर दिए हैं श्रीलंका को संकट में, तेल दिया है, खाने पीने की चीजें दी हैं, हर एक संभव मदद करी है। लेकिन अब ऐसी खबरें आई हैं कि उसी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को श्रीलंका खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, चलिए शुरू से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज ये खबर निकलकर सामने आई है कि चीन श्रीलंका में अपनी एक रिसर्च शिप भेजने की प्लानिंग कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। और चीन पिछले कई सालों से ये लगातार रिसर्च शिप हिंद महासागर में भारत के करीब भेज रहा है और लगातार ये शिप्स चीन से चलती हैं, हिंद महासागर का चक्कर काटते हुए श्रीलंका पहुंचती है, वहां पर कुछ दिन रुकती हैं, फिर वापस लौट जाती हैं। लेकिन इन रिसर्च शिप का काम क्या है? तो कहा जाता है कि इनके 2 काम हैं। पहला, भारत और भारतीय नौसेना की जासूसी करना, उनकी मूवमेंट पर नजर बनाए रखना। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च शिप कहा जाता है कि हिंद महासागर के अंदर 3D मैपिंग को अंजाम देती है। मतलब जिस तरीके से पानी के ऊपर पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, ठीक उसी तरीके से पानी के अंदर समुद्र में भी पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे खाइयां होती हैं, इसके अलावा चट्टान होती हैं, सुरंगें होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही इन्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर मैप है कि कहां पर कौन सी चट्टान है, कौन सी खाई है, तो आप अपनी नौसेना के लिए दुश्मन के करीब जाने का एक सेफ रास्ता ढूंढ सकते हैं, जिसका सोनार भी पता नहीं लगा सकती। और चीन इसी काम को 3D में अंजाम दे रहा है। वो हिंद महासागर के चप्पे चप्पे को जानना चाहता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये रिसर्च शिप श्रीलंका नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि भारत के दबाव के चलते श्रीलंका चीन को परमिशन नहीं दे रहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीन तैयारी कर रहा है रिसर्च शिप भेजने की। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया, क्या श्रीलंका परमिशन दे रहा है? तो इसका जवाब आपको दूसरी खबर में मिलेगा। आप स्क्रीन पर देखिए, एक और खबर आई है जो जापान के एक बहुत प्रमुख अखबार निक्केई ने छापी है, जिसमें बताया है कि श्रीलंका चीन से $4 अरब यानी कि लगभग 32,000 करोड़ का लोन लेने की उम्मीद कर रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन ये शर्त रख सकता है कि हम आपको लोन दे देंगे, बशर्ते आपको हमारी रिसर्च शिप अलाउ करनी पड़ेगी। और आपको बता दूं कि इसके ग्रीन सिग्नल श्रीलंका से मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाल ही में श्रीलंका के राजदूत को जब ये पूछा गया कि जी, अमेरिका ने कहा है कि श्रीलंका की आज जो हालत है ये चीनी लोन के कारण हुई है, जो कि सही बात है। लेकिन श्रीलंका के राजदूत ने सबको हैरान करते हुए यहाँ पर चीन को डिफेंड किया है कि चीन ने तो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, तबाह नहीं किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका किस डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि जी, जब श्रीलंका को भारत से, अमेरिका से या IMF से लोन नहीं मिला तो उसे कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, इसलिए वो चीन से लोन ले रहा है। अगर भारत लोन दे देता तो श्रीलंका नहीं जाता चीन के पास। तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत श्रीलंका को ऑलरेडी अरबों डॉलर की मदद कर चुका है। वही बात करें अमेरिका और IMF की, तो उन्होंने साफ कहा है कि हम मदद तो कर देंगे, आज इन्हें अरबों डॉलर देकर बचा लेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि श्रीलंका कुछ महीनों के बाद या 1-2 साल के बाद चीन की गोद में बैठा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें पता है कि इनकी चाहे कितनी भी मदद कर लो, ये चाहेंगे चीन के पास ही, इसलिए हम इन्हें एक भी चवन्नी फिलहाल नहीं देंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका की बात तो जायज है, क्योंकि उन्होंने तो एग्जाम्पल देख लिया अपने सामने ही। भाई, 3 महीने पहले भारत इन्हें अरबों डॉलर दे चुका है और अब भी मदद कर रहा है, लेकिन ये फिर भी चीन के पास जा रहे हैं। यहां तक कि जो इन्हें अरबों डॉलर दे रहा है भारत, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में भी डालने को तैयार हैं। तो फिर अमेरिका इन पर भरोसा कैसे कर लेगा? और मेरा पॉइंट भी यही है, जब आप में से कई लोग कहते हैं ना कि भाई बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनकी आर्थिक हालत खराब है, इनकी मदद करनी चाहिए भारत को। मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो भी तो ढंग का होना चाहिए। भारत का एक भी पड़ोसी, एक भी ढंग का है ही नहीं। और देखिए, मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सत्य यही है कि भूटान को छोड़कर सारे पड़ोसी इस फिराक में रहते हैं कि कब भारत की पीठ में छुरा घोंपा जाए।
हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।